Hello guys, welcome back to Saurabh Coding Classes, and today we are going to explore the topic of data types in C language. So guys, start करते हैं सबसे पहले कि data types क्या है एंड क्यों ये हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है पढ़ने के लिए। ओके, तो डेटा टाइप एक टाइप है डेटा का जो कि वेरिएबल द्वारा स्टोर किया जाएगा। यानी कि डेटा टाइप क्या बताता है कि जो भी डेटा हमारा वेरिएबल स्टोर करेगा उसका टाइप बताता है। एंड प्रोग्राम कंपाइल होता है तो आपके वेरिएबल्स को स्टोरेज मिलती है मेमोरी में। तो वो स्टोरेज किस बेस पे मिलती है? डेटा टाइप्स के बेस पे, क्योंकि हर एक डेटा टाइप का अपना स्टोरेज है, उसका साइज है कि इतना साइज हमारा मेमोरी में लेगा। ठीक है, अब बात करते हैं कितने टाइप्स के डेटा टाइप्स होते हैं। तो दो टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं, एक होता है प्रिमिटिव, एक होता है नॉन प्रिमिटिव। तो जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं ये प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स हैं, यानी कि ये पहले से डिफाइंड है एंड इनका साइज भी फिक्स होता है। ओके, इनका साइज फिक्स होगा और ये केवल एक सिंगल वैल्यू को ही होल्ड करते हैं। जैसे कि आपका इंटीजर है, शॉर्ट है, ओके, आपका कैरेक्टर है, फ्लोट है, डबल है, अनसाइंड होता है, साइंड होता है। ओके, उसी प्रकार से इनके साइज भी डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि जो आपका इंटीजर होगा वो 4 बाइट लेता है, आपका कैरेक्टर 1 बाइट लेगा। ओके, आपका फ्लोट भी 4 बाइट लेता है, आपका डबल 8 बाइट। ओके, एंड फिर इसमें अनसाइंड एंड साइंड आ जाते हैं, उनके बारे में बात करेंगे कैसे होता है, क्या होता है। ओके, तो उसके बाद हमारा आता है वॉइड। वॉइड क्या होता है? वॉइड एक ऐसा डेटा टाइप है जो ये बताता है कि कोई भी जो मेथड है या जो कोई भी कॉलर को कोई वैल्यू नहीं मिलने वाली है, यानी कि कोई मेथड यहाँ पे कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करने वाला। ओके, देन आते हैं हमारे नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। ये ऐसे डेटा टाइप्स होते हैं जो यूजर डिफाइंड होते हैं एंड इनका साइज वेरी करता है कि यूजर पे ये वेरी करता है कि यूजर कितना साइज इनको देता है अपने अकॉर्डिंग। ओके, एंड ये मल्टीपल वैल्यूज होल्ड करते हैं, जैसे आपका एरे है, यूनियन है, स्ट्रक्चर है। तो ये हमारे होते हैं सारे नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। चलिए पहले बात कर लेते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के बारे में। गाइस, जब हम प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की बात करते हैं, जैसे कि आपका इंटीजर है, ठीक है, हमने प्रीवियस वीडियोस जितनी भी थी हमने इंटीजर डेटा टाइप का बहुत यूज किया था वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए। तो सबसे पहले हमारा आता है इंटीजर। ओके, एंड जो ये वेरिएबल्स जो डेटा टाइप्स हमारे जो साइज लेते हैं ये सिस्टम टू सिस्टम भी वेरी करता है। जैसे 34 32 के लिए अलग होता है एंड 64 बिट के लिए अलग होता है। ओके, एंड जैसे मैंने इंटीजर नंबर लिया यहाँ पर, ये एक वेरिएबल है। ओके, आपका होता है फ्लोट। फ्लोट रेडियस लिया मैंने, रेडियस आपका क्या है, डेसिमल में हो सकता है। अब जो इंटीजर है, देखिए ये इंटीजर केवल इंटीजर वैल्यूज लेगा एंड इसका जो नॉर्मल साइज होता है 4 बाइट, यानी कि 32 बिट। जब भी मेमोरी में जाएगा तो इस कितना स्पेस लेगा? 32 बिट्स का स्पेस लेगा। एंड यहाँ पर हमारा वन जो ब्लॉक होता है मेमोरी का, उसका साइज होता है 1 बाइट, यानी कि एक ब्लॉक में आपका 8 बिट्स आ सकते हैं। तो उस हिसाब से कितने बॉक्स लेगा? वहां पर 4 बॉक्स लेगा। ओके, देन आपका जब नॉर्मल इंटीजर की बात होती है तो ये माइनस एंड पॉजिटिव दोनों वैल्यूज लेता है। ओके, एंड जब आप केवल अनसाइंड इंटीजर की बात करते हैं तो वो केवल पॉजिटिव वैल्यूज लेगा। उसी तरीके से फ्लोट है, फ्लोट आपके डेसिमल नंबर्स लेता है। ठीक है, एंड ये भी आपका 4 बाइट का ही साइज लेगा। बट जो आपका फ्लोट है इसमें जैसा आपने फ्लोट लिखा था उसमें माइनस और प्लस दोनों वैल्यूज आएंगी। फिर इसका जो इंक्रीजिंग वो होता है साइज, वो होता है डबल, उसके लिए डबल यूज करते हैं जिसका साइज होता है 8 बाइट्स। तो डबल को डिक्लेयर करने का भी तरीका यही है, डबल। आप मेजरमेंट ले सकते हैं। देन आपकी बात आती है कैरेक्टर की। कैरेक्टर हमारा रहता है 8 1 बाइट। ओके, तो कैरेक्टर में आप केवल एक, जैसे कि आपने कोई कैरेक्टर को आप स्टोर करते हैं, जैसा कैरेक्टर आपने ग्रेड इक्वल टू ए लिखा, ठीक है, तो कैरेक्टर में भी हमारे क्या होता है? अनसाइन होता है। अनसाइन यानी कि केवल पॉजिटिव वैल्यू लेगा और नॉर्मल जो आपका कैरेक्टर है वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू दोनों देता है। ठीक है, जैसे आप -1 कर दें, -2, यानी कि कैरेक्टर की जो नॉर्मल वैल्यू रहेगी वो रहेगी -128 से 127 तक। बट अगर आप अनसाइन लेंगे तो वैल्यूज 256 तक इंक्रीज हो जाती है। ओके, अब बात करते हैं इनके साइज की। चलो इनका साइज देख लेते हैं। यहाँ पर साइज प्रिंट करूंगा इनका अकॉर्डिंग टू माई सिस्टम। तो साइज ऑफ नाम का एक ऑपरेटर होता है। जनरली अगर कोई भी प्रोग्रामिंग में जब इस तरीके से लिखा रहता है तो उसके फंक्शन माना जाता है। बट ये साइज ऑफ हमारा क्या है? ऑपरेटर है। इसका यूज कैसे करते हैं? मैं करूंगा प्रिंटर
यहाँ पे लिखूंगा साइज ऑफ इंट, ओके, परसेंटाइल डी, ओके, इंटीजर वैल्यू हमको ही प्रोवाइड करेगा, एंड साइज ऑफ नंबर का हमको साइज निकालना है। ठीक है, यहाँ पर फटाफट से सबका साइज प्रिंट करने की कोशिश करूंगा। कॉपी के लिए मैं इसे पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ये था इंटीजर का। ये हम ले लेंगे फ्लोट का। और नंबर की जगह क्या आ जाएगा हमारा फ्लोट रेडियस। एंड उसी तरीके से हम डबल का भी चेक कर लेंगे। डबल में क्या हमारा मेजरमेंट, ठीक है, एंड हमारा लास्ट है कैरेक्टर। कैर में कौन सा हमारा ग्रेड। मैं इसमें लगा दूंगा स्लैश एन, ताकि हमारा एक लाइन प्रिंट होने के बाद दूसरी लाइन न्यू लाइन पे आएगी। इस तरीके से सेव करते हैं, दोबारा से कंपाइल करेंगे। तो ये देखिए साइज ऑफ इंटीजर कितना है 4 बाइट, साइज ऑफ फ्लोट 4 बाइट, साइज ऑफ डबल 8 बाइट एंड साइज ऑफ कैरेक्टर 1 बाइट। ठीक है, तो गाइस इस तरीके से हमारे होते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। अब वहीं पर बात आती है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की। तो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं हमारे एरे, यूनियन, स्ट्रक्चर, ओके। इनके बारे में आगे आने वाली वीडियोस में बात करेंगे, इनको एक एक करके हम सारे टॉपिक्स को एक्सप्लोर करेंगे। बट आपको जो मेन अभी पता होना चाहिए वो ये है कि जो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं ये आपका यूजर डिफाइन होते हैं। इनका साइज भी यूजर पर डिपेंड करता है कि यूजर कितना इनका साइज रखना चाहता है, ठीक है। एंड ये मल्टीपल वैल्यूज को होल्ड करते हैं। एंड बात थी वॉइड। वॉइड ऐसा डेटा टाइप है जो ये बताता है कि जैसे यहाँ पर देखिए वर्ड लिखा हुआ है मेन के आगे से, तो ये बता रहा है कि फंक्शन कोई भी वैल्यू हमें रिटर्न नहीं करता है। तो जो भी कॉलर मेन को कॉल करेगा उसे कोई वैल्यू नहीं मिलने वाली। ओके, सो गाइस आई होप आपको डेटा टाइप्स का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जल्द मिलते हैं ऐसी वीडियो के साथ। थैंक यू।